शराब घोटाले मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। ईडी अब से कुछ ही देर में स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी लखमा को। तो ये बड़ा अपडेट छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में सामने आ रहा है, जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब से कुछ ही देर में स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी ईडी। स्पेशल कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी ईडी। तो ये बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। आज ही कुछ जरूरी दस्तावेजों को लेकर कवासी लखमा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद अब इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने अब से कुछ ही देर में स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। स्पेशल कोर्ट में पेश कर रिमांड पर मांगेगी ईडी। बेटे हरीश के साथ साथ कवासी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद अब ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया है। इसी मामले पर कवासी लखमा का बड़ा बयान भी सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने बीएसटीवी पर कवासी लखमा ने ये कहा है कि जांच में पूरा सहयोग करने के बाद भी मुझे गिरफ्तार किया गया है, सरकार फंसाने का प्रयास कर रही है। तो इस पूरे मामले में कवासी लखमा ने बीएसटीवी से खास बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है। कवासी लखमा ने कहा है कि जांच में पूरा सहयोग करने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, सरकार उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी से पूछताछ के बाद आज गिरफ्तारी कर ली गई है। ये प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है और कोर्ट में पेश करने के साथ साथ उनकी रिमांड भी ईडी मांगेगी। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है वो यही है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला जो हुआ था उसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा और जो कि मौजूदा विधायक भी हैं कांग्रेस के, उन्हें गिरफ्तार करके अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मेरे को क्या करेंगे? कुछ कहना चाहेंगे दादी? कितना पसंद कर रहे हैं दादी कुछ कहना चाहेंगे? दादी कुछ कहना चाहेंगे? ये विष्णुदेव का सरकार गिरफ्तारी कर ली गई है कवासी लखमा की और कवासी लखमा को कोर्ट ले जाया जा रहा है जो ईडी के अधिकारी हैं। आइए सर, पूरा सहयोग करने के बाद भी सरकार जानबूझ के मेरे को फंसा दे रहा है। क्या हो रहा है कवासी? दादी बताएं, दादी क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। मेरे को फंसा रहे हैं सरकार, गरीब आदमी को सरकार फंसाने का प्रयास कर रही है, ये कवासी लखमा कह रहे हैं और पूरा सहयोग करने के बाद भी उन्हें जो है वो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है कवासी लखमा को लेकर के और इस वक्त कवासी लखमा को सीधे कोर्ट लेकर जाया जा रहा है, जहां पर ईडी की टीम विशेष कोर्ट में पेश करके और ईडी रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद फिर पूछताछ करेगी। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ रायपुर से बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे। किया गया ईडी की तरफ से क्या क्या पूछताछ की गई है? आपको 11 बजे से पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, आपको और आपके पिताजी को किन बिंदुओं पर पूछताछ? अच्छा, क्या राजनीतिक षड्यंत्र ये किया जा रहा है? गिरफ्तार कर लिए क्या बताएं? छोड़ो, पिताजी को गिरफ्तार कर लिए क्या? प्लीज किया गया ईडी की तरफ से। तो ये आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से कवासी लखमा की गिरफ्तारी की गई, जिसमें गिरफ्तारी के दौरान कवासी लखमा यही बोलते सुनाई दिए कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, उन्होंने सहयोग पूरा किया था। तो उनने पूरा सहयोग किया था अपनी इस कार्रवाई में।
तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे पास शिवम दुबे लाइव जुड़ चुके हैं ईडी ऑफिस से, और अविनाश चंद्रवंशी कोर्ट स्पेशल कोर्ट के सामने मौजूद है। तो दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल मैं शिवम से करता हूं। शिवम, आज जब पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया गया था तो जरूर ईडी को उस पूछताछ में कुछ ना कुछ ऐसा सबूत मिला होगा, क्योंकि उनसे दस्तावेजों के सहित उनको बुलाया गया था, तो उनको कुछ ऐसा जरूर सबूत मिला होगा जिसके कारण उनने कवासी लखमा की गिरफ्तारी की। देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से तो वो यही है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने एक शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार 3 बार पूछताछ करने के बाद कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अब गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया गया है। इसके साथ ही उनसे अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस चीज को अब पुष्टि मिल चुकी है। कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले जब उनके बेटे हरीश कवासी से भी आज पूछताछ हुई, और जब पूछताछ के बाद वो दफ्तर से निकले, ईडी के दफ्तर से जब वो निकले तो उनका सिर झुका हुआ था, वो बिल्कुल खुश नहीं थे। और उसके बाद थोड़ा देर के बाद ही कवासी लखमा नीचे उतरते हैं, पूरी फोर्स के साथ, पूरे सुरक्षा बलों के साथ नीचे उतरते हैं और वो सीधे मीडिया से ये कहते हुए नजर आते हैं, बीएस टीवी के चैनल में ये कहते हुए नजर आते हैं कि कवासी लखमा को फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उन्होंने जांच को पूरा सहयोग किया, जब ईडी ने बुलाया तब वो पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद उनको फंसाने की कोशिश वो की जा रही है। ये बीएस टीवी में उनका बड़ा बयान जो है सामने आया है। 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का शराब घोटाला हुआ। उसके बाद बीते 28 दिसंबर को ही बड़ी खबर निकल के आती है कि शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा के 6 ठिकानों में ईडी की टीम रेड करने पहुंचती है, दबिश दी जाती है और 24 घंटे से ज़्यादा वो तहकीकात चलती है, जांच चलती है, जिसके बाद दूसरे दिन ही ईडी ने इस बात का संकेत दे दिया था कि कवासी लखमा को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने अपने एक्स में पोस्ट करते हुए ये लिखा था कि कवासी लखमा के यहाँ जब रेड हुई थी या 6 ठिकानों में जब रेड की कार्रवाई की गई तो वहाँ से कुछ ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हो चुके हैं, प्रवर्तन निदेशालय की टीम को मिल चुके हैं, जिसमें संलिप्तता पाई जा सकती है और संदेह पैदा होता है कि कवासी लखमा भी शराब घोटाला मामले में शामिल थे। यानी कि तब से ही 28 दिसंबर की रेड के बाद से ही उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी थी और 3 जनवरी को जब वो पहली बार रायपुर के जो जोनल ऑफिस है ईडी का वहाँ पहुँचे थे, तब भी उन्होंने पहले मीडिया से बात करते हुए यही कहा था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो आदिवासी नेता हैं, निकाय चुनाव, तमाम जो कयास थे, तमाम जो बयानबाजियां थी, कवासी लखमा ने 3 जनवरी को ही जब पहली बार ईडी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था तभी उन्होंने क्लियर कर दिया था और उसी दिन से ये कयास लगने शुरू हो गए थे। ये कहने लगे थे लोग कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो जाएगी बहुत जल्द। और आज सबसे पहले बीएस टीवी ने इस बात की अविनाश का रुख करेंगे, उसके बाद वापस लौटते हैं आपके पास। अविनाश, आप स्पेशल कोर्ट के बाहर खड़े हैं अभी, और अभी वहां पर क्या अपडेट है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कवासी लखमा ईडी के साथ पहुंच गए हैं? कितने समय में पहुंचेंगे? क्या पूरा माहौल है वहां पे? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में कवासी लखमा को स्पेशल कोर्ट लाया जाएगा। अभी सबसे पहले कोर्ट में पेश करने से पहले जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, पहले उनका मुलायजा कराया जाता है, इसीलिए उन्हें पहले मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उनका मुलायजा कराया जाएगा और उसके बाद इस विशेष कोर्ट में, ईडी की विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। जो अस्पताल है वो यहाँ से ठीक 100 मीटर दूर है और इसके पहले हम अगर ये जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर अभी कवासी लखमा को पेश किया जाएगा। शराब घोटाले मामले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 बार पहले ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ हुई और पहले से भी यह आशंका जताई जा रही थी कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी जो है वो तय है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी जो है किसी भी तरह से होने की संभावना जो है वो जताई जा रही थी, लेकिन आज ये निश्चित हो गया और अब ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। और अब ये जो कोर्ट हम दिखा रहे हैं, इसी के 5वें माले पर ईडी का विशेष कोर्ट है जहां पर कवासी लखमा को पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले गिरफ्तारी के बाद सीधे उन्हें मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका मुलायजा होगा। मुलायजा होने के बाद जो फॉर्मेलिटीज होती है तो वो पूरी की जाएगी और उसके बाद कुछ ही देर में कवासी लखमा को यहाँ पर विशेष कोर्ट में लाया जाएगा जहां पर शराब घोटाले मामले में, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले, 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में
उन्हें पेश किया जाएगा। और काफी लंबे समय से देखा जा रहा था कि लगातार ईडी जो है कवासी लखमा से पूछताछ कर रही थी। अब तक इस मामले में पहले शराब कारोबारियों जी अविनाश, इसमें क्या अनुमान अभी लगाया जा सकता है कि कितने दिनों की ईडी रिमांड मांग सकती है? क्या अनुमान हो सकता है इस पर? देखिए, सामान्यतः जो रिमांड होता है वो अगर हम बात करें रिमांड की तो 10 से 15 दिन की भी रिमांड ईडी ले सकती है, लेकिन वो कोर्ट के ऊपर है कि कितने दिनों का रिमांड कोर्ट उन्हें देती है। लेकिन सबसे पहले यही है कि उन्हें मुलायजे के बाद सीधे इस विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि काफी बड़ा मामला है। पहले से इस मामले में कई जो आरोपी शराब कारोबारी जो है वो जेल में बंद है, और अब जो है कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ईडी को एक बड़े सबूत इस पूरे मामले पे मिले होंगे। और जिस तरह से जो लगातार जांच की कार्रवाइयां चली, जिस तरह से ईडी ने पहले कवासी लखमा के ठिकानों पर दबिश दी और उसके बाद लगातार उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं ईडी के पास ये माना जा रहा है कि कोई बड़ी और अहम सबूत जो है ईडी के हाथ लगी है। इसी के आधार पर ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। और अभी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां से मेकाहारा की जो दूरी है, अस्पताल की जो दूरी है, वो केवल 5 से 7 मिनट की दूरी है। 100 मीटर का यहाँ से रास्ता है। मेकाहारा में मुलायजा के बाद यहाँ पर विशेष कोर्ट में, ये जो कोर्ट हम दिखा रहे हैं, इसी कोर्ट परिसर में 5वें माले पर कवासी लखमा को पेश किया जाएगा। और उसके बाद उनसे आगे जो रिमांड जो है वो लिया जाएगा पूछताछ के लिए। और उसके बाद फिर पता चलेगा कि शराब घोटाले मामले में कैसे, किस प्रकार से उनकी संलिप्तता है। क्योंकि जो दस्तावेज ईडी के हाथ लगी थी, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट हाथ लगे थे, जो डिजिटल डिवाइस हाथ में लगी थी, उसमें ईडी ने ये जानकारी भी दी थी कि कई आपत्तिजनक दस्तावेज, आपत्तिजनक जानकारियां वहां पर मिली है, उनके हाथ लगी है, सबूत हाथ लगी है। तो कहीं ना कहीं उसी आधार पर आज कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी होने के बाद एक बार फिर से शिवम का रुख करते हैं। आदिवासी हैं, इसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पूरी तरीके से सहयोग किया, उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। गरीबों का फायदा उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए चिरायू, मैं सबसे पहले पूरा केस आपको समझा देता हूं कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला जो है 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अनुमानित है। ईडी के अनुसार ये दावा किया गया है कि 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये पूरा शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में पूर्व की सरकार में अंजाम दिया गया है। और कवासी लखमा के ऊपर जो आरोप हैं वो सीधे सीधे से ये कहते हैं कि हर महीने कवासी लखमा के पास 50 लाख रुपए की रकम पहुंचती थी। ये आरोप कवासी लखमा पर हैं। इसके साथ ही ये आरोप हैं कि जो भी टेंडर निकलते थे, शराब से जुड़े जितने भी काम निकलते थे, उसमें कवासी लखमा के हस्ताक्षर होते थे। यानी कि पूरा जो मामला है, उस समय जब आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, तो उनके कार्यकाल के दौरान जितने भी टेंडर निकले छत्तीसगढ़ में, जितने भी शराब से जुड़े जितने भी काम निकले, वो उन्हीं के हस्ताक्षर से पास हुए हैं। और इस चीज़ पे कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि जो हस्ताक्षर किए जाते थे, चूंकि मैं अनपढ़ हूं, इसलिए मुझे अधिकारी जहां पर कहते थे वहां पे मैं साइन कर देता था। ये पूरा कवासी लखमा का भी बयान है। और जो पूरा आरोप है कवासी लखमा के ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये दर्शकों को बता रहा हूं। लेकिन अभी सबसे बड़ी मुश्किल कवासी लखमा के ऊपर पहुंच चुकी है। कवासी लखमा को आज तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस में बुलाया गया। वहां पे उनसे लगभग 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। और पूछताछ में तमाम जो दस्तावेज उन्हें रेड के दौरान मिले थे, जो डिजिटल डिवाइस उन्हें मिली थी, उनको लेकर के उनसे पूछताछ की गई। उनके जितने भी जमीन से जुड़े कागजात हैं वो मंगाए गए थे पहले। फिर उसके बाद आज सीए के साथ भी कवासी लखमा पहुंचे थे। जितनी भी उनकी इनकम है, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है, तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन ईडी इन सब से संतुष्ट नहीं है। और ईडी ने गिरफ्तारी इसीलिए की है क्योंकि जब उन्होंने 28 दिसंबर को कवासी लखमा से जुड़े हुए कई ठिकानों पर रेड की थी, तब उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली, कुछ ऐसे दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले, जिससे साफ पता चलता है कि जो कवासी लखमा है उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं शराब घोटाले मामले में रही है। और ये पोस्ट ईडी ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स में पोस्ट करके ऑफिशियल जानकारी दी थी। तभी ये समझ में आ गया था कि कवासी लखमा जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अब ईडी उनको फॉर्मेलिटी निभाने के बाद अब सबसे पहले अस्पताल लेकर गई है, जहाँ पे उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में तमाम जो ईडी को दस्तावेज मिले हैं, इससे पहले जो फुटेज चल रहे थे, तब बड़ी बड़ी लाल कपड़ों में बांधी हुई डायरियां, तमाम कागजात, कम से कम 3 पोथों में जो कागजात थे वो रखे गए थे। उन्हें भी उसी गाड़ी में रखा गया जिसमें कवासी लखमा बैठे। और पूरे कागजात के साथ ईडी के पूरे अधिकारी इस वक्त रायपुर के स्पेशल कोर्ट में मौजूद हैं। और इसी स्पेशल कोर्ट में अब से कुछ देर के बाद कवासी लखमा को पेश किया जाएगा, जहां पर सबसे पहले ईडी अपने 14 दिन की रिमांड पेश करेगी। 14
दिन की अविनाश रिमांड का रुख उन्हें करेंगे कवासी आपके पास, लखमा की चाहिए जल्द लौटते हैं। अविनाश, क्या अपडेट है, क्या कवासी लखमा ईडी के साथ वहां पर पहुंच पाए हैं अभी तक, कि कितना समय लगेगा उनको वहां पहुंचने में? देखिए, अब तक ईडी के साथ कवासी लखमा कोर्ट पहुंचे नहीं है। सबसे पहले उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका मुलायजा कराया जाएगा। मुलायजा होने के बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि मुलायजा की प्रक्रिया जो है थोड़ी लंबी होती है, और मुलायजा के बाद ही उन्हें लाया जाएगा। जिला जो मेकाहारा अस्पताल है वहां पर भी तमाम पुलिस बल मौजूद है, और अभी हम कोर्ट में मौजूद हैं। कोर्ट में कुछ ही देर में उन्हें ईडी की टीम लेकर आएगी और कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। लेकिन अभी जो है सबसे पहले मुलायजा के लिए ले गया है। ईडी दफ्तर से गिरफ्तार करने के बाद सीधे उन्हें मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका मुलायजा कराया जाएगा। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मुलायजा के तत्काल बाद उन्हें कोर्ट में, विशेष कोर्ट में, ईडी के कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद फिर रिमांड की प्रक्रिया चलेगी। ईडी जो है रिमांड ले सकती है, और उसके बाद पता चलेगा कि कितने दिनों का रिमांड मिलता है, और फिर उसके हिसाब से किस तरह से, कौन कौन से दायरे में, किस एंगल में, और कितना पूछताछ जो है वो ईडी कर पाती है। जी अविनाश, एक चीज और, बेटे हरीश कवासी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी थी जब वो बाहर आए थे? देखिए, लगातार ये कवासी लखमा और उनके बेटे के द्वारा ये बयान दिया जा रहा था कि उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। पहले ही कवासी लखमा ने भी बयान दिया था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। अधिकारी उन्हें हस्ताक्षर करा लेते थे, वो अनपढ़ आदमी है, उन्हें कहां पर कैसे हस्ताक्षर कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं होती थी। कवासी लखमा के बेटे के द्वारा भी ये जब बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नगरीय निकाय चुनाव है इनको प्रभावित करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए इस तरह से कार्रवाइयां बदले की राजनीति के रूप में लिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले में देखा जाए तो दस्तावेजों के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जा सकता है, क्योंकि ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। ईडी के दफ्तर में कवासी लखमा और उसके बेटे को बुलाया गया था। हालांकि अभी भी कवासी लखमा ने बयान दिया है बीएसटीवी पर कि उन्हें पूछताछ में सभी तरह के सहयोग करने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार ये कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा इसे राजनीति करार देख रहे हैं। राजनीति में उनके साथ विश्वासघात करने की बात करें, या फिर राजनीति के तरीके से उनके साथ लड़ाई की बात करें, इस तरह की बातें उनके द्वारा कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि ईडी जिस तरह से पूछताछ कर रही थी, जिस तरह से कवासी लखमा और उनके बेटे के घर से जो दस्तावेज मिले थे, उन दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने पहले ही ये आशंका जताई थी, पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईडी कवासी लखमा को गिरफ्तार करेगी। फिलहाल अभी केवल कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है, और अब देखना होगा कि आने वाले समय में और किसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी अविनाश, शिवम का रुख करेंगे। शिवम, एक बात ये भी थी कि कोई भी मंत्री बिना पढ़े कैसे किसी भी चीज पे दस्तखत कर सकता है, क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग मौजूद रहते हैं, अफसर रहते हैं जो उनको इस बारे में जानकारी देते हैं। तो ये माना जा सकता है कि कवासी लखमा का ये बयान कितना सच है या कितना नहीं, इस पर तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दस्तावेज जो है वो कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और अब जब दोबारा बुलाया गया और उनसे जब दस्तावेजों की मांग की, तो जरूर ईडी को कुछ ना कुछ ऐसा सुराग मिला जिसकी तलाश में वो थी, जिसके बेसिस पे उनने गिरफ्तारी की। देखिए चिरायु, दो कारण होते हैं जब ईडी की टीम गिरफ्तार करती है किसी भी आरोपी को, और इससे पहले भी यही देखा गया था। दो कारण ही सामने आते हैं। सबसे पहला ऐसा कारण होता है कि उनको पर्याप्त दस्तावेज मिल चुके हैं, पर्याप्त उनके पास साक्ष्य हो चुके हैं, तभी वो आरोपी की गिरफ्तारी करते हैं। या तो दूसरी सूरत तब होती है जब वो जांच में सहयोग नहीं करते, या ईडी जो पूछताछ करती है, जो सवाल करती है, उसके सही जवाब नहीं देते हैं। तो कवासी लखमा 3 बार पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। तीनों बार उनसे लगभग 8-8 घंटे पूछताछ हुई। आज भी लगभग 6 घंटे की पूछताछ हुई है, और इस बीच में अगर गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है और गिरफ्तारी हो चुकी है कवासी लखमा की, तो इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं यही होगा कि कवासी लखमा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कवासी लखमा इसके पूरे विपरीत तरीके से ये बताते हुए नजर आए हैं कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और अगर पूरे शराब घोटाला मामले को अविनाश और शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही देर में ईडी अपने स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश करेगी और रिमांड मांगेगी। बिल्कुल बिल्कुल शिवाजी जी, देखिए
बीएसटीवी ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी वक्त कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, लगातार दबाव बना रही थी और एक के बाद एक दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा था। जो हार्ड ड्राइव जब्त किया गया था उसकी जांच की गई थी। तो तमाम चीजों को देखते हुए ये बात तय था कि किसी भी वक्त कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है। और आज जब गिरफ्तारी की खबर निकल के आई, उस वक्त जब कवासी लखमा ने कहा कि जांच में सहयोग करने के बाद भी सरकार साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार की है, तो ये समझा जा सकता है कि भले ही कांग्रेस के प्रमुख नेता इसे सियासत कहे, साजिश कहे, लेकिन ईडी पूरा दबाव बनाए जा रही है। अब लगातार शराब घोटाले मामले पे जो लगभग 2200 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है, उसमें चार्जशीट पे जितने भी लोगों के नाम है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कवासी लखमा के गिरफ्तारी का मतलब अब साफ समझ जाइए चिरायु जी की बड़ा संदेश है कि इस पूरे मामले पे जो है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कवासी लखमा पूर्व में मंत्री रह चुके, आबकारी विभाग उनके पास था। पहले दिन जब उनसे पूछताछ हुई तब उन्होंने निरक्षर होने की बात कही थी कि वो पढ़े लिखे नहीं है, अधिकारी जहां कहते थे वहां हस्ताक्षर कर देते थे, लेकिन बावजूद उसके 2 बार और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। अंततः आज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो कुल मिला के माना जा सकता है कि बड़ी खबर है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा फिलहाल ईडी के हिरासत में है। अभी उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में ईडी जो है रिमांड मांगेगी 14 दिन की। कोर्ट कितने दिन के रिमांड देगी ये आने वाला वक्त पे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यही बड़ी खबर कि कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये चिरायु की जिस तरह से नगर निकाय चुनाव का ऐलान हाल ही में होने वाला है, 18 तारीख के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में जो सियासत में एक नया मोड़ आया है, कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, तो इसका भी जो असर है आने वाले चुनाव में जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी चिरायु। अवधेश जी, ये छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसमें अब कवासी लखमा ने यह आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि बीजेपी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगेंगे क्योंकि इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है। 6 बार के विधायक, मौजूदा विधायक, उसके बाद पहले आबकारी मंत्री रह चुके हैं। बस्तर संभाग में बड़ा दखल है इनका, बड़े नेता के तौर पे कांग्रेस के जाने जाते हैं। ऐसे में कवासी लखमा जो लगातार राज्य गठन के बाद चुनाव जीतते आ रहे हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले पे, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस को बड़ा झटका न केवल कानूनी तौर पे बल्कि सियासी तौर पे भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कवासी लखमा लगातार अपने क्षेत्र से 6वीं बार जीत के सदन तक पहुंचे थे। मौजूदा विधायक भी है इस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। तो ऐसे में कब उनके साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या उनको राहत मिलेगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका कम से कम बस्तर में लगा है कि कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अवधेश जी, इससे एक चीज और, जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्हें यह भी बोला था कि उन्हें पूरी तरह से सहयोग किया है, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल, देखिए तमाम ये दस्तावेजी मामला है, दस्तावेज में प्रमाणित है। ईडी ने ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट करके उन्होंने कहा था कि जो नगद के लेन देन है उसकी जानकारी ईडी को पता लगी है, उसके दस्तावेज बरामद हुए, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसे में किसी भी जो आरोपी हो उसके कुछ कह देने से कानून में कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जो नियम कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। और कवासी लखमा की गिरफ्तारी बताने के लिए काफी है कि इस पूरे मामले पे ईडी एक्शन मोड में है। जिस तरह से कवासी लखमा के घर दबिश दी गई और उसके बाद लगातार आज 3री बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पहले ही दिन जब उनसे पूछताछ तकरीबन 8.5 घंटे हुई थी, उस दिन ही ये कयास लगाया जा चुका था कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, न केवल ईडी के ऑफिस के भीतर बल्कि ऑफिस के बाहर भी आके जब उन्होंने मीडिया में बयान दिया, तो बहुत सारी चीजें साफ हो रही थी, स्पष्ट हो रही थी। अंदेशा था इस बात की गिरफ्तारी हो सकती है और आज कानूनन जो है कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई। तो ये बड़ी खबर है और इसका असर जो है आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। जी अवधेश जी, ईडी की कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो इस मामले में संलिप्त रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।